हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक का पार्ट 1 देखेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से परीक्षावाणी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल को किस वर्ष बनाया गया? तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल को जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 1854 में। बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, जिस समय पे कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल को बनाया गया था 1854-55 में, उस समय पे जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे हैलिट वेटन। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखना कि क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल को जब बनाया गया उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो आप याद रखना, हैलिट वेटन उस टाइम पर कुमाऊं कमिश्नर थे। कुमाऊं मंडल में जो है कुल 6 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले सम्मिलित हैं? कुल 6 जिले सम्मिलित हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा कुमाऊं मंडल में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय पौड़ी को किस वर्ष बनाया गया? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पर है, पौड़ी है। उसको कब बनाया गया था? 1969 में। यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और गढ़वाल मंडल में कितने जिले सम्मिलित हैं? तो कुल 7 जिले जो हैं गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हैं। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है? देखिए, 13 के 13 जिलों की जो है ना आपको स्थापना, उनका क्षेत्रफल और उनके मुख्यालय, ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले हरिद्वार का क्या। हरिद्वार का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। टिहरी का 3642 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा का 3149, देखिए अल्मोड़ा का 3149 नहीं है। कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें यही वाला जो है सुमेलित नहीं है। ऊधम सिंह नगर की बात करें तो ऊधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले का गठन कब हुआ? तो देखिए, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले का गठन आपको पता है एक साथ हुआ था। और किस वर्ष हुआ था? 1891 में। कब हुआ था? 1891 में। यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो ये हैं हरिद्वार जिले में। कितनी है? 11। ठीक है, इसके बाद जो है किसकी हैं? देहरादून की। देहरादून में कितनी है विधानसभा सीटें? तो ये हैं 10। उसके बाद है ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, ऊधम सिंह नगर में कितनी है? तो ये हैं 9। तो ये क्रम भी आप याद रखना कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की अगर बात करता है तो हरिद्वार, अगर क्रम की बात करता है तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में 11। ठीक है, उसके बाद देहरादून में 10, फिर उसके बाद ऊधम सिंह नगर में है 9। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो देखिए, राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें जो हैं ये किस जिले में हैं? तो ये हैं बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर में। कितनी है? 2। अगर बात करें कि सबसे कम विधानसभा सीटें कितने जिलों में, मतलब कितने जिलों की हैं, तो आप याद रखना 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। दूसरा है चंपावत और तीसरा है बागेश्वर। ठीक है, यहाँ पर जो है विधानसभा सीटें कितनी कितनी हैं? 2-2। कितने यहाँ पे विधानसभा सीटें? तो यहाँ पे 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय राज्य में कुल तहसील कितनी थी? और ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो राज्य गठन के समय राज्य में कुल तहसील कितनी थी? तो ये थी 49 तहसील। कितनी थी? 49। ठीक है, 49 जो है उस समय पे तहसील थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? तो ये हैं 110 तहसीलें। कितनी हैं? 110 तहसीलें। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है
कि सर्वाधिक तहसीलें जो हैं किस जिले में हैं। तो सर्वाधिक अगर तहसील की बात करें तो ये किस में है, तो सर्वाधिक तहसीलों की बात करें तो सर्वाधिक तहसीलें जो हैं ये हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, सर्वाधिक जो तहसीलें हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये है पिथौरागढ़ में। यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं, 13। और सबसे कम तहसीलों की बात करें तो सबसे कम तहसीलें हैं हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। कितनी कितनी हैं, 4 4। कितनी कितनी है ये, 4 4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक विकास खंडों वाला जो जिला है ये है पौड़ी। ठीक है, यहाँ पे कितने विकास खंड हैं, तो ये हैं 15। याद रखना विकास खंडों को जो है ब्लॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकास खंडों को ब्लॉक भी कहा जाता है। तो आपको पता है वर्तमान में जो है कितने विकास खंड या ब्लॉक हैं, तो आप याद रखना 95। कितने हैं, 95। सबसे कम विकास खंडों की बात करें सर्वाधिक, तो आपको पता चल गया पौड़ी है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम विकास खंडों वाला जिला कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना पहला है देखिए रुद्रप्रयाग और दूसरा है बागेश्वर। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 3 विकास खंड हैं। कितने, 3 3 यहाँ पर जो है विकास खंड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को। कब, 27 जुलाई 2000 को। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया और उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ या पास किया गया। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन करे उस तरह से पता चले कि आप सीधा क्वेश्चन देखो, लोकसभा देखो और सीधा लगा दो 1 अगस्त, और क्या हो गया आपका नीलबट्टा सन्नाटा, गए आप मेरिट से बाहर। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को एक तरह आराम से पढ़ना है, क्योंकि आप देखना आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, कभी कभार पढ़ने से भी गलत हो जाते हैं। कभी कभार हमारा नहीं दिख पाता उसमें कि नहीं पूछा या पूछ रहा है उसमें। ठीक है, तो आप जो है पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप देखना 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारे इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को क्या करना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, अगर प्रस्तुत की बात करता है तब आपका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 2000 में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना, जिस समय पे प्रस्तुत किया गया था या पास हुआ उस समय पे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष या कह सकते हैं हम लोग कि उस समय पे स्पीकर कौन थे। ठीक है, तो आप याद रखना GMC बाल योगी। ठीक है, GMC बाल योगी उस समय पे जो है ये कौन थे, स्पीकर थे। ठीक है, और इस विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया, तब आपका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2000। इसको राज्यसभा में जो पारित किया गया था, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 में इसको पारित किया गया था। और उस समय पे जो राज्यसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, कृष्णकांत जी। कौन थे, कृष्णकांत जी जो है उस समय पे कौन थे, राज्यसभा अध्यक्ष थे। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण जी ने, ठीक है, KR नारायण जी ने जो है इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दी थी और 9 नवंबर 2000 को जो है राज्य का गठन हो गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है, तो यह है 27वां राज्य। कौन सा है, 27वां राज्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों के क्रम में कौन से नंबर का राज्य है। देखिए पर्वतीय क्रम की बात कर रहा है ये, तो पर्वतीय क्रम में है उत्तराखंड का 11वां स्थान। कौन सा स्थान है, 11वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया। तो देखिए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया था 2007 में। 31 दिसंबर 2006 तक जो है उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड। जिस समय पे उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था राज्य का नाम, उस समय पे जो राज्यपाल थे वो थे सुदर्शन अग्रवाल जी। कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल जी उस समय पे राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय पे, तो मुख्यमंत्री थे ND तिवारी। कौन थे, नारायण दत्त तिवारी उस समय पे कौन थे, वर्तमान मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया। तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाया गया था, ये बनाया गया था
20 जून 2020 में। जिस समय पर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, उस समय पर राजधानी बनी थी, या अस्थायी राजधानी कह सकते हैं, देहरादून को बनाया गया था। ठीक है, तो देहरादून हमारी पहली राजधानी इस तरह से मान सकते हैं। और दूसरी जो राजधानी है या ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, ये हमारी गैरसैंण है, जो कहाँ पर है, चमोली में। ठीक है, तो 20 जून 2020 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को कब अपनाया गया? तो आपको पता है राज्य की जो प्रथम राजभाषा है वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। और द्वितीय राजभाषा जो है यह है हमारी संस्कृत। तो इसको कब अपनाया गया था? तो आप याद रखना, जनवरी 2010 में। कब? जनवरी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य गीत, ठीक है, राज्य गीत चयन समिति का गठन कब हुआ? तो राज्य गीत चयन समिति का गठन हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बटोही जो है इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। उत्तराखंड का राज्य गीत जो है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशक्त और वंदना है। आप इसके लेखक जरूर याद रखना, क्योंकि आपसे पूछ लेगा, जो कथन करके आते हैं उसमें पूछ लेगा आपसे। ठीक है, या मिलान वाले में आपसे पूछ लेगा। तो हेमंत बिष्ट ने जो है इसको लिखा था। ठीक है, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है इसको हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया था, और इसको अपनी आवाज़ दी थी नरेंद्र सिंह नेगी, और गायिका थी अनुराधा पोटवाल। ठीक है, तो आप याद रखना, अगर गायक का नाम पूछे तो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, और गायिका है अनुराधा पोटवाल। समय अवधि की बात जरूर आप याद रखना कि कितनी इसके मतलब गाने की समय अवधि है। तो ये जो गाना गीत है ये है 9 मिनट का। ठीक है, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है इसकी कुल समय अवधि कितनी है? 9 मिनट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गीत को कब अपनाया गया? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य गीत को कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था फरवरी 2016 में। कब? फरवरी 2016 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य खेल फुटबॉल को राज्य सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो देखिए, उत्तराखंड के जो राज्य खेल आपको पता है फुटबॉल है, और राज्य सरकार द्वारा इसको कब अपनाया गया? तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, फुटबॉल जो है हमेशा पता आपको पैरों से खेला खेला जाता है। इस तरह से आप याद रखो, खाली ट्रिक, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ 2011 है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, और इस तरह से आप याद रख सकते, कहते नहीं है कि 11 नंबर की बस पकड़ ले, तो पैरों से याद रखना कि ये 2011 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब अपनाया गया? देखिए, राज्य वाद्य यंत्र जो है हमारा ढोल है। ठीक है, और इसको कब अपनाया गया था? 2015 में। ठीक है, 2015 में। जैसे हमारा ये ढोल है, एक तरीके से नॉर्मल मान लो। ठीक है, एक तरफ जो है आप हाथ से बजाते हो, ठीक है, या आपने हाथ से बजाया, और एक तरफ से आप लकड़ी ले लो या कोई भी एक, ठीक है, तो उसको बजाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको 2015। तो आप अपनी ट्रिक जैसे बना सके वैसे इसको याद करें। अगला है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था किस वर्ष? 2001 में। कब किया गया था? वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में लिखित सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपको पता है जैसे हमारी ये राज्य चिन्ह है, ठीक है, 3 चोटी है, जिसमें बीच वाली चोटी जो है वो 2 से थोड़ी ऊपर है। तो बीच वाली चोटी पर जो है क्या है? अशोक का चिन्ह है। उसके नीचे जो है क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो वो किस उपनिषद से लिया गया? तो आप याद रखना, मुंडको उपनिषद से उसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए, राज्य में कस्तूरी मृग की जो है कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना, 4 प्रजातियां। कितनी? 4 प्रजातियां जो हैं कस्तूरी मृग की राज्य में पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग की बात करें तो ये राज्य में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। इसका वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। ये जो है बहुतायत में पाया जाता है केदारनाथ, ठीक है, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, और इसको हिमालय का मस्क डीर भी कहा जाता है। अगला है, ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है?
तो देखिए ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में जो कहा जाता है ये कहा जाता है कौलपदम। क्या कहा जाता है? कौलपदम। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को किस नाम से पुकारा गया है, तो आप याद रखना सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। और देखिए ब्रह्मकमल का उपनाम जो है क्या है? हिमालय पुष्पों का सम्राट। ठीक है, इसको हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखना। अगला है ब्रह्मकमल की कौन सी प्रजाति राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ब्रह्मकमल की कौन सी प्रजाति है जो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये है फैन कमल। ठीक है, कौन सी प्रजाति है? फैन कमल। सोसूरिया ग्रामिनोफोलिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मकमल किस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए ब्रह्मकमल जो है किस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लघु हिमालय क्षेत्र में, या लघु हिमालय क्षेत्र को बोलते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई के मध्य में। ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबबेलेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए उत्तराखंड में जो है ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आपको जो है इसका जो आंसर है आपने कमेंट के माध्यम से बताना है कि उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और पूरे विश्व में जो है ब्रह्मकमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना 1977 में। देखिए ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ में संयुक्त रूप से है। ठीक है, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जो है संयुक्त रूप से है। अगला क्वेश्चन है राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है। तो राज्य वृक्ष जो है बुरांश से फूल लगने का जो समय है ये है फरवरी से अप्रैल के बीच में। बुरांश का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम जो है इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है और इसको 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये थे आज के परीक्षावाणी के 28 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से जो है आपको आगे भी वीडियो देखने को मिलेगी। कंप्लीट जो है ये परीक्षावाणी बुक जो है हम लोग कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।